अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सुपरवाइज़र पोस्ट एनएनडीए एफपीआर के लिए सिलेबस इशू कर दिया है और ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल के महीने में एक्सपेक्टेड है। तो इसका सिलेबस हमने देखा। इसमें सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 और सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स 1973 मौजूद हैं। तो हमने इनकी तैयारी या प्रिपरेशन प्लान जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। हम इसका जो हमारा तरीका है वो ये है कि हम पहले आपके साथ वीडियो शेयर किया करेंगे, उन रूल्स को आपके सामने आपको पढ़ के सुनाएंगे। फिर उसके बाद एक और वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें आपके लिए एक क्विज़ होगा जो कि आपने एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने होंगे। वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनको तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए भी आसानी ये है कि वीडियो से अपने लिए एमसीक्यूज़ वगैरह की स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। तो आइए हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1973 सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के मुताबिक बनाए गए हैं, क्योंकि उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 25। उसमें ये बताया गया है कि इसके लिए सिविल सर्वेंट के अपॉइंटमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए एंड ट्रांसफर के लिए रूल्स बनाए जाए और वो प्रेसिडेंट बनाता है। तो उसके मुताबिक ये रूल्स बनाए गए हैं। आगे हम इसके पढ़ते हैं, आपको मजीद ये क्लैरिटी हो जाएगी। In exercise of the powers conferred by Section 25, ये देखें, of the Civil Servant Act 1973, the President is pleased to make the following rules. इसमें हमारे पास सबसे पहले है जनरल रूल। ये पार्ट 1 है इन रूल्स का। इसमें है कि these rules may be called the Civil Servants Appointment Promotion and Transfer Rules 1973। इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो है हमारे पास डेफिनेशंस, लाइक अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। So in relation to a post means the person authorized under Rule 6 to make appointment to the post। आगे हम Rule 6 पढ़ेंगे कि कौन आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकता है। इसके अलावा सिलेक्शन बोर्ड। सिलेक्शन बोर्ड मीन्स वो बोर्ड जो कि is a board constituted by the federal government for the purpose of selection for promotion or transfer to post in basic pay scales 19 to 21 and equivalent, consisting of such persons as may be appointed by the government from time to time। तो ये वो वाला सिलेक्शन बोर्ड है। हमारे पास नेक्स्ट दो चीज़ें हैं। कमीशन, दिस इज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि ये हमारे पास फेडरल की बात हो रही है ना कि प्रोविंसेस की। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, एक है, और एक होगी डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी। वो आगे हम पढ़ते हैं, ये वाले पॉइंट ई में है वो। तो ये दोनों कमेटीज बनाई जाती हैं फॉर द पर्पस के डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशंस की जाए और जो सिलेक्शन कमेटी है वो सिलेक्शन करें नए रिक्रूटमेंट्स वगैरह के लिए। तो आइए इनको पढ़ते हैं। पॉइंट डी है, Departmental Promotion Committee means a committee constituted for the purpose of making selection for promotion or transfer to post under Ministry of Defense or office of the federal government in basic pay scales 18 and below। तो इसके लिए 18 and below के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनाई जाती है। इसके अलावा है डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी। ये वो कमेटी है जो कि बीपीएस आगे लिखा होगा, इसमें बीपीएस 16 है। चलिए पढ़ते हैं इसे। A committee constituted for the purpose of making selection for initial appointment to post under a ministry, division, department or office of the federal government in basic pay scales 1 and यहाँ पे ये लिखा है in basic pay scales 1 and above other than appointments which fall within the purview of the Federal Public Service Commission। इसका मतलब यह है कि वो पोस्ट जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उनकी भर्ती करता है, तो उसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं उन पर रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्शन डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट 3, अपॉइंटमेंट टू पोस्ट शैल बी मेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। एक प्रमोशन से हो सकती हैं, एक ट्रांसफर्स और एक इनिशियल अपॉइंटमेंट। ये तीन मेन चीजें हैं, ए बी एंड सी। बहुत सिंपल है, प्रमोशन बाय ट्रांसफर एंड बाय इनिशियल अपॉइंटमेंट। The method of appointment and
The qualification and the conditions applicable to a post shall be as laid down by the ministry. यानी जो मिनिस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो रूल्स बनाएंगे क्वालिफिकेशन के लिए तो वही फॉलो होंगे. Notwithstanding anything contained in sub-rule 1 or the method of the appointment laid down in the recruitment rules, a person who is rendered surplus as a result of the reorganization or abolition of a division, department, office or permanent post in pursuance of any government decision or as a measure of economy may be appointed to a post in the basic pay scale to which he belongs if he possesses the qualification and fulfills other conditions applicable to that post. ये उस केस में है कि जब कोई पोस्ट ख़त्म की जाती है, where a person referred to sub rule 3 possesses educational qualification which are considered interchangeable with or equivalent with the qualification. अच्छा, यहाँ पर यह है कि एक पोस्ट ख़त्म की जाती है, उसकी जगह फिर वो बंदा जो किसी पोस्ट पर हो और वो पोस्ट ख़त्म की जाती है किसी वजह से, किसी भी गवर्नमेंट की डिसीजन की वजह से, तो उसे फिर दूसरे पोस्ट के साथ जिसके लिए अगर उसका क्वालिफिकेशन वगैरह पूरे हो तो वो उस पर रिक्रूटमेंट किस तरह करेगा. Fulfills the prescribed qualification in the condition for initial appointment to the post. तो उसमें ये है कि वो इनिशियल अपॉइंटमेंट की जो कंडीशन है उनको फुलफिल करता हो तभी वो उस पर कंसिडर किया जा सकता है. एक्सेप्ट द कंडीशन रिलेटिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस. हाँ, एक्सपीरियंस में उसे रिलैक्सेशन दी जाती है. The appointing authority may, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of educational qualification or as the case may be the prescribed experience. लेकिन appointing authority है, उसके पास ये इख्तियार भी है कि educational qualification में उसे रियायत दे सकती है. In each ministry, division or office, the federal government, there shall be one or more departmental promotion committees and departmental selection committees, the composition of which shall be determined by the ministry or division concerned in consultation with the establishment division. हर फेडरल गवर्नमेंट में हर डिपार्टमेंट में ये दो कमेटीज का लाजमी होना है और ये कब कौन बनाएगा, ये मिनिस्ट्री कंसर्न मिनिस्ट्री रेलेवेंट मिनिस्ट्री बनाएगी इन कंसल्टेशन विद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन. Each such committee shall consist of at least 3 members, minimum 3 members होने चाहिए. आप देखते हैं जब हम अप्लाई करते हैं BPS 16 या अबव के लिए भी थ्रू डिपार्टमेंट या थ्रू थर्ड पार्टी एजेंसी, तो उसमें हमारे पास फिर डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी आपको नजर आती है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. Where an appointing authority for post in basic pay scale be 15 and below or equivalent does not accept the recommendation of departmental selection or departmental promotion committee, it shall record reasons therefore and obtain orders of the next higher authority. यानी अगर नहीं करती अपॉइंटमेंट कोई वजह होगी तो वो ये रिटर्न में प्रोड्यूस करेंगे. पॉइंट 6 है द अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन कॉलम 3, ये वाला कॉलम 3 है, of the table below shall be competent to make appointment to the various posts in basic pay scale specified in column 2. अच्छा, ये हमारे पास इनका स्कोप लिखा है कि पोस्ट इन बेसिक पे स्केल BPS 20 एंड अबव, ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर के पास, अपॉइंटिंग अथॉरिटी. नेक्स्ट है बेसिक पे स्केल 17 to 19 सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिवीजन के पास इख्तियारात हैं. पोस्ट 16 और इक्विवेलेंट, ये एन ऑफिसर नोटिफाइड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिवीजन कंसर्न. इसी तरह BPS 13 to 15 के लिए भी यही रूल है एंड BPS 1 and 2 के लिए भी यही रूल है. अच्छा, इसमें कुछ के लिए चेंज रूल है पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए. इनके जो ऑफिसर होते हैं यही इनकी अथॉरिटी होती है. 17 to 19 ऊपर सेक्रेटरी था, यहाँ पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है. इस तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये है डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो. तो ये दो चेंजेस हैं, इनको आपने याद रखना है. नेक्स्ट पार्ट 2 है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि हमारे पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम लिमिट है वो पूरा होने वाला है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 अपॉइंटमेंट्स बाय प्रमोशन और ट्रांसफर डिस्कस करते हैं. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इसके बाद हम इसके रेलेवेंट MCQs भी अपलोड करने वाले हैं इंशाल्लाह. वस्सलाम.